हेलो चिल्ड्रन, हम लोग देख रहे थे आपका लेसन द ग्लोरियस व्हाइट वॉशर, एक कहानी टॉम नाम के बच्चे की। कहानी यहां से शुरू हो रही है आपके लेसन में कि टॉम को एक फेंस पेंट करना है। एक बाड़ होती है ना बेटा, घर के बाउंड्री के बाहर बाड़ होती है या फेंस होती है, आप देख रहे हैं आपके चित्र में, उसकी पेंटिंग करनी है। इसके पहले की थोड़ी सी कहानी आपको बता देती हूं। टॉम की आंट, चाची, पॉली नाम है उनका। टॉम थोड़ा शैतान बच्चा है और टॉम क्या करता है, जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार होता है तो स्कूल तो निकलता है, रास्ते में शर्ट उतार के स्विमिंग करता है और स्कूल से गायब। आंट पॉली ने उसकी इस हरकत को रोकने के लिए एक तरकीब सूझी, उनके दिमाग में आई। वो क्या करती थी, टॉम का जो कॉलर बटन होता था सामने वाला, उसको शर्ट में फंसाने के बाद उसको सिल देती थी कि दोनों शर्ट का हिस्सा जुड़ जाए। अब अगर उस शर्ट को उतार के टॉम स्विमिंग करके आएगा, स्विमिंग करके स्कूल छोड़ देगा, तो पता चल जाएगा ये धागा टूटा है। मतलब टॉम क्या किया है, शर्ट उतार के स्विमिंग करने गया था, स्कूल छोड़ दिया था। तो एक दिन नाश्ते पे, शुक्रवार का दिन होता है, फ्राइडे का, नाश्ते पे टॉम बैठा हुआ है, आंट पॉली बैठी हैं और टॉम का भाई सिड बैठा हुआ है। आंट पॉली पूछती है, तुम स्कूल गए थे? टॉम जवाब देता है, हाँ। उसका शर्ट का सामने का बटन जो है वो सिला हुआ है। देखती हूं उसको ध्यान से, अरे हाँ सिला हुआ है, गए थे, गुड बॉय। सिड बोलता है, सिड बैठा रहता है वहीं पर, दूसरा भाई उसका, वो बोलता है, आपने तो इसके शर्ट को सिला था सफेद धागे से, तो काले धागे से सिला हुआ है। यानी टॉम ने क्या किया, उस शर्ट को उतारा, सिलाई खोली और स्विमिंग करके आ गया, स्कूल स्किप कर दिया। अब आंट पॉली को गुस्सा आ जाता है, टॉम वहां से भाग जाता है कि अब डांट पड़ेगी। आंट पॉली उसके लिए पनिशमेंट तय करती है कि अब शनिवार का दिन कोई खेल नहीं, तुम इस फेंस की पुताई करोगे। टॉम जाके देखता है कि जहां उसने सुई धागा छुपा के रखा था वहां सफेद धागा भी था और काला धागा भी था। आंट ने सिला था सफेद धागे से, उसने गलती से काले धागे से सिल लिया, सिड के कारण पकड़ा गया। अब सिड से तो बदला लूंगा, वो सोचता है, वो बात की बात है। इधर उसका पनिशमेंट है कि उसको फेंस को पेंट करना है। आइए देखते हैं टॉम ने क्या किया। इट वॉज सैटरडे मॉर्निंग, शनिवार का दिन सुबह का। ऑल द समर वर्ल्ड वॉज ब्राइट एंड फ्रेश, गर्मी का दिन है, ताजा, सुबह सुबह बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ब्राइट और फ्रेश, लोग बहुत ताजगी महसूस कर रहे हैं। There was a song in every heart, हर कोई खुश है क्योंकि अगला दिन छुट्टी। There was cheerfulness in every face, सबके चेहरे पे खुशी है, हर कोई खुश है। And a spring in every step, गर्मी का दिन है, फूल खिलने वाले हैं। ठंडे देशों में गर्मी के समय जैसे ही समर आता है, फूल वगैरह खिलना शुरू हो जाते हैं। The blossoms filled the air, फूलों की खुशबू से सब जगह ताजगी फैली हुई है। कार्डिफ हिल वॉज ग्रीन विथ वेजिटेशन, जहां पे टॉम का घर है वो जगह है कार्डिफ हिल, पूरा हरा भरा नजर आ रहा है। टॉम appeared on the side wall with a bucket of whitewash and a long-handled brush. अब टॉम किनारे से आता है, उसके हाथ में, एक हाथ में बाल्टी है जिसमें सफेद रंग है, सफेद है व्हाइट वॉश का, और एक लंबा सा ब्रश उसके हाथ में होता है। He surveyed the fence and all gladness left him. वो फेंस को देखता है और उसकी सारी खुशी गायब हो जाती है। It was 30-yard broad fence, 30 यार्ड चौड़ी फेंस, 9 feet high, 9 feet ऊंची। Sighing, he dipped his brush and patted it along the topmost plank. उसने अपने ब्रश को व्हाइट वॉश में डुबाया और टॉपमोस्ट प्लैंक को थोड़ा सा पेंट किया। Did it again, एक बार और किया। After repeating the job 2 or 3 times, he sat on a tree log. 2-3 बार ऐसा पेंट मारा उस फेंस में, बोर हो गया। फिर एक पेड़, एक लकड़ी पड़ी हुई थी बड़ी सी, पेड़ की कटी हुई, उस पे वो बैठ गया। Jim came skipping out at
द गेट विथ अ टिन पेल। कूदता हुआ, स्किप करता हुआ जिम आया, उसका दोस्त, उसके हाथ में एक टीन की बाल्टी थी। He was going to bring water from the town pump. वो शहर के पंप से पानी लेने जा रहा था। Tom always hated this work to bring water from the town pump. टॉम कभी पसंद नहीं करता था कि उसको कोई बोले कि जा बाल्टी लेके पानी लेके आना। He knew that Jim should come back after 1 or 2 hours. उसको ये मालूम था कि जिम को आने में कम से कम 1 से 2 घंटे लगेंगे। But Tom remembered that there was company at the pump. पर टॉम को ये चीज याद थी कि पंप अगर मैं जाता हूं इसके बदले पानी लेने तो वहां मुझे मेरे साथी मिलेंगे। White and Negro boys and girls were always waiting their turns. गोरे और काले लड़के लड़कियां बच्चे अपने लाइन बना के इंतजार करते रहते हैं कि कब हमारा समय आएगा तो हम बाल्टी भर के जाएंगे। जैसे यहाँ लाइन लगी रहती है हैंड पंप में, बिल्कुल वैसे ही वो लोग इंतजार करते हैं, रेस्टिंग, ट्रेडिंग प्ले थिंग्स, क्वारलिंग, फाइटिंग, आराम भी करते हैं, अपनी खेल की चीजों को ट्रेड करते हैं, आदान प्रदान करते हैं कि तुम मेरा ये ले लो, मेरा अपना वाला ये मुझे दे दो। कभी झगड़ा भी होता है, कभी लड़ाई भी होती है। टॉम कॉल्ड जिम। टॉम जिम से कहता है, I'll fetch the water if you will whitewash them. मैं तुम्हारे लिए पानी ला देता हूं, तुम थोड़ा सा इसको फेंस को व्हाइट वॉश कर दो। Oh no, said Jim. जिम बोलता है नहीं, मैं नहीं करूंगा। जिम I'll give you a marble, even I will show you my sore toe. मैं तुम्हें एक मार्बल दूंगा, एक कंचा दूंगा खेलने के लिए, और मेरे पैर में जो घाव हुआ है ना अंगूठे में वो भी दिखाऊंगा। जिम वॉज ओनली ह्यूमन, दिस अट्रैक्शन वॉज टू मच फॉर हिम। अब जिम इंसान ही तो था, उसके मन में आया देखूं तो सही इसके अंगूठे में कैसा घाव हुआ है। ही पुट डाउन हिज पेल, उसने अपनी बाल्टी रखी, टुक द मार्बल, वो कंचा ले लिया, एंड बेंड डाउन टू सी द सोर टो, और झुका वो देखने के लिए कि उसके अंगूठे में कैसा घाव हुआ है। बट लो, इन अ मोमेंट टॉम वॉज फ्लाइंग इन द स्ट्रीट विद हिज पेल, पर देखो, लो लुक देखो, एक क्षण में टॉम उसकी बाल्टी उठा के दौड़ गया। जिम क्या किया होगा, छोड़ दिया होगा टॉम को, वो जाके टॉम से बाल्टी ले लिया। टॉम वॉज व्हाइट वॉशिंग, शोइंग ऑल हिज हैप्पीनेस। अब टॉम जो है व्हाइट वॉशिंग कर रहा है, बहुत खुशी से व्हाइट वॉशिंग कर रहा है, वो खुशी दिखा रहा है। वो सच में खुश है क्या, वो खेल नहीं पा रहा है, वो दुखी है, पर लोगों का ध्यान खींचने के लिए वो खुशी दिखा रहा है कि मैं बहुत खुशी से क्या कर रहा हूं, पुताई कर रहा हूं। Little Ben was making noise with his toy, tingling, tingling. छोटा सा बेन अपने एक खिलौने को लेके टिंगलिंग टिंगलिंग आवाज करता हुआ आ गया। टॉम पेड नो अटेंशन, टॉम ने ध्यान ही नहीं दिया। बेन वेंट अप टू टॉम विद एप्पल ही वाज ईटिंग। बेन एप्पल भी खा रहा है, साथ में सेब खा रहा है। टॉम के पास गया और बोलता है, टॉम्स माउथ वाटर्ड फॉर द एप्पल। जैसे ही एप्पल देखा टॉम के मुंह में पानी आ गया कि देखो सेब खा रहा है। बेन सेड, हेलो, हे, यू वर्किंग? बेन पूछता है टॉम से, काम कर रहे हो? टॉम बोलता है, ओ इट इज यू, डिड नॉट नोटिस, मैंने तुमको देखा नहीं, तुम हो। विच वर्क यू सेड, कौन से काम की बात कर रहे हो? बेन बोलता है, दैट वर्क, ये काम जो तुम पेंटिंग कर रहे हो। टॉम बोलता है, ओ दैट वर्क, डज अ बॉय गेट अ चांस टू व्हाइट वॉश अ फेंस एवरी डे? लड़के लोगों को रोज चांस मिलता है फेंस को पोतने का, व्हाइट वॉश करने का। बेन बोलता है, लेट मी डू इट, मेरे को एक बार करने दोगे? टॉम बोलता है, नो नो, इट हैज टू बी डन केयरफुली, ये काम ऐसे नहीं करना है, बहुत ध्यान से करना है। बेन, ओ आई वॉन्ट टू ट्राई ओनली अ लिटिल टॉम, थोड़ा सा मेरे को एक बार बस पेंटिंग करने दो। टॉम कह रहा है, जिम वॉन्टेड टू डू इट बट आई डिड नॉट अलाउ, जिम पेंट करना चाहता था पर मैंने उसे करने नहीं दिया। बेन, ओ आई वॉन्ट अ लिटिल टॉम, टेक माई एप्पल, आई विल डू इट केयरफुली। टॉम, एक बार बस करने दो, चाहो तो मेरा ये सेब ले लो, एप्पल ले लो, मैं बहुत ध्यान से करूंगा। टॉम, ओके ओके, देन बी केयरफुल, ठीक है, अच्छे से करना, गड़बड़ नहीं करना। He gave up the brush, took the apple, sat on the tree log, eating the apple peacefully. उसने ब्रश दे दिया, सेब लिया, बैठ गया वही पेड़ की लकड़ी के ऊपर और आराम से शांति से सेब खाने लगा। There was no lack of material, और उसके पास अब सामान की कमी नहीं थी। Boys came, लड़के आए, requested him to whitewash, उससे कहा एक बार हमको whitewash करने का मौका दे दो।
पेइंग अ लॉट ऑफ देयर ट्रेजर, और खूब सारा सामान भी टॉम को दे दिया उसके बदले. टॉम सोल्ड द चांस ऑफ वाइट वॉशिंग. दूसरों को वाइट वॉशिंग करने का जो टॉम ने चांस दिया, उसके बदले उन्होंने टॉम को क्या क्या दिया. वाइट वॉशिंग टू बिली फिशर फॉर अ काइट. बिली फिशर ने एक पतंग दी उसके बदले. जॉनी मिलर फॉर अ डेड रैट. जॉनी मिलर ने एक मरा हुआ चूहा दिया. एंड ए स्ट्रिंग टू स्विंग विद इट. मरा हुआ चूहा, उसके पूंछ पे बांधो रस्सी और उसको जोर जोर से घुमाओ. ये जॉनी मिलर ने दिया उसको. बाय आफ्टरनून, दोपहर तक, टॉम हैड द ट्रेजर ऑफ. दोपहर तक टॉम के पास क्या क्या खजाना जमा हो गया. 12 मार्बल्स, 12 कंचे. पार्ट ऑफ अ हार्प. हार्प होता है उसका एक हिस्सा. अ पीस ऑफ ब्लू बॉटल टू लुक थ्रू अ ग्लास. ब्लू बॉटल का एक हिस्सा जिससे आप झांक के देखो तो नीला नीला दिखेगा. अ की दैट वुड नॉट अनलॉक एनीथिंग. एक चाबी जिससे कुछ नहीं खुलता. अ टिन सोल्जर. टिन का बना हुआ एक सैनिक. अ कपल ऑफ टैडपोल्स. 2 मेढक के छोटे छोटे बच्चे, टैडपोल्स. 6 फायर क्रैकर्स. 6 पटाखे. अ किटन विद ओनली 1 आई. एक बिल्ली का बच्चा जिसकी सिर्फ एक ही आंख थी. अ ब्रास डोर नॉब. ब्रास का बना हुआ, पीतल का बना हुआ दरवाजा खोलने वाला नॉब. अ डॉग कॉलर. कुत्ते के गले का पट्टा. बट नो डॉग. कोई डॉग नहीं था. द हैंडल ऑफ अ नाइफ. चाकू का हैंडल. 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज पील. संतरे के 4 पीस, छिलके के 4 पीसेस. 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज पील. एंड ए डिलैपिडेटेड ओल्ड विंडो फ्रेम. और एक टूटा फूटा खिड़की का पुराना फ्रेम. ही हैड ए नाइस कंपनी. टॉम को बहुत मजा भी आया दोस्तों के साथ. आइडल टाइम, खाली बैठा था. एंड द फेंस हैड 3 coats ऑफ वाइट वॉश ऑन इट. और पूरी फेंस जो थी वो 3 बार पेंट हो गई. एक ही बार नहीं, 3 बार, आगे पीछे दोनों तरफ. इसके आगे की छोटी सी कहानी. और आंट पॉली को विश्वास ही नहीं हुआ जब वो बाहर निकल के देखती हैं कि टॉम ने इतना काम कर लिया. फिर उन्होंने देखा तो वो खुश हुई और उन्होंने भी एक एप्पल टॉम को इनाम के लिए दिया. दिस वॉज योर स्टोरी. एक बार शॉर्ट में और समझ लेते हैं. आपकी कहानी वहां से शुरू हुई है कि टॉम को कहा गया फेंस को पेंट करने के लिए. क्यों? क्योंकि टॉम ने गड़बड़ किया था, आपको बताया ना. अब टॉम सोचता है कि मेरा पूरा शनिवार बर्बाद हो गया, मैं खेल नहीं पाऊंगा, मुझे इतनी बड़ी फेंस को पेंट करना है, बाप रे बाप. परेशान हो जाता है, पेंट करना शुरू करता है, थक के रख देता है. जिम, वहां से उसका एक दोस्त गुजर रहा है, बाल्टी लेके नल से पानी लेने जा रहा है. शहर के नल से, टाउन पंप से पानी लाएगा. अब वैसे टॉम को पानी लाना पसंद नहीं है, पर टॉम के मन में यह भावना आती है, चला जाता हूं पानी लेने, इसके बदले वहां बच्चे होंगे, उनके साथ खेलने का मौका मिलेगा, उनसे कुछ चीजें बदलने का मौका मिलेगा. 2 घंटा लग जाएगा, बढ़िया, तब तक जिम पेंट कर दे. वो जिम से कहता है, जिम बोल देता है मैं नहीं करूंगा. तो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक कंचा देता हूं और तुमको अपना घुटना, अपना पैर, टो दिखाऊंगा जिसमें घाव हो गया है. अब जिम को लगता है देखो तो सही, पैर में, अंगूठे में कैसे घाव होता है. वो जैसे ही झुकता है कच्चा लेके, टॉम उसकी बाल्टी लेके भाग जाता है. लेकिन फिर जिम बाल्टी उससे खींच लेता है, वापस ले लेता है आगे. टॉम बेचारा खड़ा है वॉश करने के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए वो इकट्ठ कर रहा है, वाइट वॉश कर रहा है. अब सीन चेंज, वाइट वॉश करते हुए पूरी खुशी से वाइट वॉश कर रहा है. बेन आता है खिलौना लेके, सेब खाते हुए. टॉम से पूछता है काम कर रहे हो? कौन सा काम? टॉम बोलता है ये वाइट वॉशिंग. बोलता है क्या रोज रोज वाइट वॉश करने का वो मिलता है मौका? ये काम थोड़ी है, मुझे तो मजा आ रहा है. अब बेन को लगता है कौन सा मजा आ रहा है टॉम को, मैं भी तो करके देखूं. तो वो बोलता है प्लीज मुझे एक बार करने दो. तो टॉम उसको मना कर देता है. तो बोलता है ठीक है, मेरा सेब ले लो. अब वो सेब लेके बढ़िया आराम से बैठ के खाता है और इधर बेन शुरू करता है. और बच्चे आते हैं देख देख के, बहुत सारे बच्चे आते हैं. तो वाइट वॉशिंग उसको कुछ नहीं करना पड़ता, उसको उसके बदले सामान मिलता जाता है और वो मस्त आराम से बैठा रहता है. और जितने बच्चे आते जाते हैं उसका काम वाइट वॉशिंग कंप्लीट कर देते हैं. जैसे बिली फिशर उसको एक पतंग देता है,
जॉनी मिलर उसको एक मरा हुआ चूहा रस्सी बांध के देता है। इसके अलावा उसको क्या मिलता है? 12 मार्बल मिलते हैं, एक हार्प का टुकड़ा मिलता है, नीले रंग के बॉटल का कांच मिलता है, चाबी मिलती है, टिन का सैनिक मिलता है, 2 टैडपोल मिलते हैं, 6 पटाखे मिलते हैं, एक आंख वाला बिल्ली का बच्चा मिलता है, ब्रास का बना हुआ डोर नॉब मिलता है, डॉग का कॉलर मिलता है और एक चाकू मिलता है जिसका कोई हैंडल नहीं होता। इसके अलावा ऑरेंज के छिलके, ऑरेंज पील के 4 पीसेस छिलके और एक टूटा फूटा खिड़की का फ्रेम। ये सब खजाना भी उसको मिलता है। दोस्त उसके साथ रहते हैं, उसको खूब खाली समय मिलता है, आराम से वो बैठा रहता है और उसकी फेंस के 3 कोट पेंटिंग हो जाती है, माने वो बहुत 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 हैप्पी हो जाता है। तो ये आपकी कहानी थी द ग्लोरियस व्हाइट वॉश। हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। आइए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टाउन? उस शहर का नाम क्या था? क्या नाम था? कार्डिफ हिल। यस। व्हाट वाज द वर्क अलॉटेड टू टॉम? टॉम को कौन सा काम दिया गया था? आपको मालूम है। वेयर वॉज जिम गोइंग? जिम कहां जा रहा था? टाउन पंप, पानी लेने। हु वेर टॉम्स फ्रेंड्स? टॉम के फ्रेंड्स का नाम आपको दिया हुआ है इसमें सब, अंडरलाइन कीजिए और नोट कीजिए। व्हाट अट्रैक्टेड जिम? जिम को कौन सी चीज ने आकर्षित किया था? टॉम के सोर टो में, टो जिसमें घाव हुआ था। मेक ए लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स कलेक्टेड बाय टॉम फ्रॉम हिज फ्रेंड। 5 चीजों का आपको लिस्ट बनाना है जो टॉम ने अपने दोस्तों से कलेक्ट की या इकट्ठी की। टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। आपको करेक्ट आंसर में राइट लगाना है, गलत आंसर में रॉन्ग लगाना है। टॉम वॉन्टेड टू व्हाइट वॉश द वॉल। टॉम दीवार को व्हाइट वॉश करना चाहता था, वॉल को। यस और नो? टॉम वॉन्टेड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स। टॉम अपने दोस्त के साथ खेलना चाहता था। जिम हेल्प्ड हिम टू व्हाइट वॉश द वॉल। जिम ने उस वॉल के, जबकि वॉल तो वर्ड ही नहीं है बेटा, जिम ने वॉल के व्हाइट वॉश में मदद की? नो। जिम एट द एप्पल। जिम ने एप्पल खाया? नो। बिली फिशर हैड ए काइट। बिली फिशर के पास काइट थी। बेन हैड अ सोर टो। बेन का अंगूठा घाव वाला था। देखिए, याद कीजिए कहानी। द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ व्हाइट वॉश। फेंस को 3 कोट व्हाइट वॉश हो गया। वेरी गुड। तो ये था आपका लेसन और सवाल इसमें सीखने वाली एक ही चीज है, चतुराई अगर आप इस्तेमाल करें। क्लेवर था टॉम, बहुत क्लेवर, बहुत चतुर। जब उसने देखा कि उसको छुट्टी के दिन काम बता दिया गया है, हालांकि दोष उसका था, गलती उसकी थी, लेकिन उसने किस बुद्धिमानी से अपना काम निकाला। उसने शो इस तरह से किया कि जैसे उसको उस पेंटिंग में बहुत मजा आ रहा है, जबकि वो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था उसको। और उसने बड़ी आसानी से अपना काम भी निकलवा लिया और ढेर सारी चीजों को भी हासिल कर लिया और दोस्तों के साथ समय भी व्यतीत कर लिया। तो ये था आपका लेसन, द ग्लोरियस, शानदार। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, व्हाइट वॉशर पेंट करने वाला। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।